स्टूडेंट गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको सीटेट सेकंड पेपर साइंस पढ़ाया जाएगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम आज इसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कुछ उसमें आपके पेडोलॉजी होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो वो आपका फीमर जो जांघ में होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस जो कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल जो जबड़े में होती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 90% हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95%। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो 270 से 350 तक हो जाती हैं। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2004, इसको RTI भी बोलते हैं, का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? 25%। इसमें कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है जो गरीब हो। प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें क्या रहती हैं? रिजर्व रहती हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या है? जड़। और यौन यदि समझ जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा? रॉस ने कहा। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसने दिया है? तो हैविगस्टर। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो किसी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। या किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। या कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन। वह बालक, अगला क्वेश्चन है, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराध कहलाता है। यह कथन किसने दिया है? हेली ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया था? टर्मन एवं ओडन द्वारा। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1260 ग्राम। एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? 1400 ग्राम। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियां एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक या विज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो आपका क्या है? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है आपका,
किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टेनहाल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे उसमें क्रोध और खुशी भी है। अगला क्वेश्चन आपका है, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर ने। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन। अपसारी और अपसारी दो चिंतन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार, यह कथन किसका है? क्रो का। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसी की प्रधानता बढ़ती है? तर्क की। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। और बाह्य कारक क्या है? आपका वातावरण या सामाजिक। माता पिता में संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। अगला क्वेश्चन है, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? ब्रेल लिपि, जिसमें 6 कॉलम होते हैं। 6 कॉलम ऐसे ऐसे डैश डैश होते हैं, इधर नहीं, इधर 6 डैश होते हैं। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी। LKG UKG पद्धति के जनक कौन है? फ्रॉबेल। आइए लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक हैं? थे संज्ञानात्मक। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया? जीन पियाजे को। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया? अपने 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।